सर्वेषां कृते नमो नमः। संस्कृत विषय में हम लोग व्याकरण उपविषय पढ़ेंगे आज। व्याकरण उपविषय में जिससे पहले जो कक्षा हुई थी हमारी, उसमें मैंने आपको सर्वनाम शब्द बताए थे, अस्मत् और युष्मत्। बहुत ही कम महीनों ने क्लास ज्वाइन करी थी। मैं आपको एक बार वीडियो के माध्यम से समझा दूंगी सर्वनाम शब्द अस्मत् और युष्मत् किस प्रकार से चलते हैं और कहाँ यह कार्य करते हैं। तो सर्वनाम शब्द जो अस्मत् और युष्मत् शब्द है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि हम इन्हीं के द्वारा वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे अस्मत् में जैसे मैं, हम सब, मेरे द्वारा, मुझको, मुझसे, मेरा, इसलिए जो भी वाक्य प्रयोग हम करते हैं वो अस्मत् शब्द के अंतर्गत, मतलब हमें अस्मत् शब्द में ये पता लगता है कि मैं हूँ, मुझे संस्कृत में क्या कहेंगे, हम दोनों हैं, हम दोनों को क्या कहेंगे, हम सब हैं तो हम सब के लिए क्या वाक्य प्रयोग होगा। इस प्रकार से अस्मत् और युष्मत्, अस्मत् जो शब्द चलता है वह मैं, हम, तीनों लिंगों में यह समान चलता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में यह एक ही समान यह रूप चलता है जो अस्मत् शब्द हैं। तो इसमें ये शब्द हमारा सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि हमने इससे पहले तत् शब्द, किम शब्द, एतत् शब्द किया है। अब हम अस्मत् और युष्मत् करेंगे। जो अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द में प्रथमा विभक्ति में यह रूप चलेगा अहम, आवाम, वयम। ठीक है। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का अर्थ हो गया हम दो, और वयम का अर्थ हो गया हम सब। अब कभी कभी अनुवाद के लिए मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको शब्द रूप बता देती हूँ अस्मत् के, फिर मैं आपको अनुवाद बताऊंगी कि किस प्रकार से यह प्रयोग होगा। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम। फिर द्वितीय चलता है इसका माम, आवाम, अस्मान। फिर तृतीय विभक्ति चलता है इसका मया, आवाभ्याम, अस्माभि। फिर चतुर्थी विभक्ति चलता है इसका महाम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति चलता है इसका मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी विभक्ति चलती है मम, आवयो, अस्माकम। और सप्तमी विभक्ति इसकी चलती है मयि, आवयो, अस्मासु। अब देखिए इस रूप को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे इसको, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, महाम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। अब देखिए जो अहम शब्द हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम इन सर्वनाम शब्द को क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पे यह कार्य करते हैं। तो जो अहम शब्द है वो मैं के लिए प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ, तो मैं को हमें पता होना चाहिए कि मैं को क्या कहते हैं, अहम पता होना चाहिए। एक वचन में अहम अर्थात मैं ही हूँ, अकेली हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो क्या चलेगा, अहम चलेगा। ठीक है। आवाम, हम दो, मैंने कहा हम दो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आवाम पठावह। और ये जैसे अहम है तो अहम मैं पढ़ रही हूँ, तो अपने लिए कौन सा पुरुष प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष। ये भी ध्यान देंगे, हमने धातु रूप करे हैं और मैंने आपको समझाया है कहाँ पे कौन सा पुरुष प्रयोग होता है। जो प्रथम पुरुष होता है मैंने कहा था वो किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, जैसे वह है, वे दो हैं, वे सब है। अब जो मध्यम पुरुष होता है, तू है, तुम दो है और तुम सब है। जो उत्तम पुरुष प्रयोग होता है वो अपने लिए प्रयोग होता है, मैं, हम दो और हम सब। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ तो मैं को हम अहम कहेंगे, और पढ़ती हूँ तो एक ही पढ़ रही है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, पठामी। ठीक है, अहम पठामी। आवाम है, हम दो पढ़ते हैं तो आवाम पठावह, क्योंकि पठामी, पठावह, पठामह, उत्तम पुरुष ही प्रयोग होगा यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, अहम पठामी, आवाम पठावह, और सब जहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा वयम, वयम पठामह। पहला हो गया। अब जो द्वितीय विभक्ति चलता है कर्ता कारक के अनुसार, कि कर्ता ने कर्म को, अब को माम, मुझको, हम दोनों को और हम सबको। ठीक है। वैसे ही मया, मेरे लिए,
मेरे द्वारा, सॉरी से के द्वारा तृतीया जो चलता है, तो मेरे द्वारा, हम दोनों के द्वारा और हम सबके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति चलेगी हमारे लिए, महम अर्थात मेरे लिए, ठीक है। और जो ये माम का अर्थ होगा द्वितीय विभक्ति, माम मतलब मुझको, जो बताया मैंने, मुझको, हम दोनों को और हम सब, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति के लिए प्रयोग होगा। और जो पंचमी विभक्ति होगी अलग होने के अर्थ में होगा मत आवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी विभक्ति मेरे लिए, हम दोनों के लिए और हम सबके लिए। सप्तमी विभक्ति मैं पई पर चलता है, मेरे में, हम दोनों में, हम सब में, या हम पर, हम दोनों पर और हम सब पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यह चलेगा। और कभी कभी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि अस्मत् शब्द के तृतीया एक वचन के रूप को लिखिए। सारे रूप लिखने हैं तो हम एक वचन के ही रूप लिखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अस्मत् शब्द। अब इसी के अनुसार हमारा चलता है दूसरा युष्मत् शब्द। युष्मत् चलता है हमारा तू, तुम दोनों और तुम सब के लिए। तीनों लिंगों में क्या चलेगा? समान चलेगा। तीनों लिंगों में समान चलेगा। जैसे त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तृतीया त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी तौ युवयोः युष्माकं, सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु, ठीक है। अभी तुम के लिए प्रयोग होता है तुम दोनों, त्वम मतलब तुम होगी, और युवा मतलब तुम दोनों, और युयम मतलब तुम सब के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि तू क्या करता है या तू पढ़ता है, तो तू के लिए हम क्या करेंगे? त्वम प्रयोग करेंगे। क्या के लिए किम करेंगे, और करने के अर्थ में त्वम किम करोति, है ना। करोति कुरुतः कुर्वन्ति चलता है हमारा करने के अर्थ में, ठीक है। फिर युवाम आया, युवाम तुम दोनों पाठ पढ़ते हो, मैंने कहा तुम दोनों पाठ पढ़ते हो, तो दोनों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? युवाम प्रयोग करेंगे। युवाम पाठम पठत, पठति पठता बड़ा मध्यम पुरुष तुम लोगों के लिए प्रयोग हुआ तू और तुम दोनों, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ? मध्यम पुरुष प्रयोग हुआ। सॉरी, इससे पहले जो त्वम शब्द आया था, त्वम किम, तुम क्या तू क्या पढ़ता है या तू क्या पढ़ती है, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे त्वम किम पठसी। मध्यम पुरुष पठसी शब्द से मध्यम पुरुष का रूप चलेगा यहाँ पे, तुम के लिए प्रयोग जो होगा त्वम किम पठसी, ठीक है। तो पठसी आएगा, पठती नहीं आएगा, पठती किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। फिर आया हमारा युवाम, युवाम तुम दोनों के लिए युवाम, और तुम सब के लिए युयम। मैंने कहा तुम सब गीता पढ़ते हो, तुम सब गीता पढ़ते हो, तो युयम गीताम पठसी पठतः पठत सिर्फ, तो तुम सबके लिए जो प्रयोग होगा वो क्या होगा? पठत होगा, ठीक है। फिर त्वया, त्वाम युवाम युष्मान। अब त्वया के लिए क्या प्रयोग होगा? त्वाम के लिए जो प्रयोग होगा वो होगा तुम सबको, तुमको या तुझको, सॉरी तुम सबको नहीं, तुझको या तुमको या तुझको या तुझे, त्वाम, ठीक है। अहम त्वाम पृच्छामि, मैं तुमको पूछता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, प्रयोग करेंगे। फिर युवाम है, तुम दोनों आ जाएगा। फिर युष्मान, फिर सबके लिए, ठीक है। फिर त्वया युवाभ्याम युष्माभि, ऐसे ही जैसे मैंने अस्मत् के बताए। फिर कर्ता कारक के अनुसार चलेगा ये भी, ठीक है। युष्मान का अर्थ हो गया तुम सबको, ठीक है। युवाम का अर्थ हो गया तुम दोनों को, तो इस प्रकार से फिर त्वया युवाभ्याम युष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी तौ युवयो युष्माकं, सप्तमी त्वयि युवयो युष्मासु। तो इस प्रकार ही चलेंगे युष्मत् शब्द के रूप। तो अस्मत् और युष्मत् जो सर्वनाम शब्द है, ये हमारे किस कार्य के आते हैं कि अनुवाद करने में, या परीक्षाओं में कभी युष्मत् शब्द पूछ लेता है, युष्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप बताए, तो हमें आना चाहिए कि त्वत् युवाभ्याम युष्मत् होता है। तो मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को समझा दिया है। तो आज इस वीडियो को आप लोग सुनेंगे ध्यान से, और किस प्रकार से आपको बताया जा रहा है आप उसको देखेंगे। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।